नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले परम जय मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। और पूज्य गुरुदेव, आपकी अनुमति से मैं शंका समाधान का शुरुआत कुछ ऑनलाइन प्रश्न से कर रहा हूं। कुमारी विनीता जैन मुंबई से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव, मुझे दुनिया की सारी बुरी प्रवृत्तियां मेरे ही अंदर दिखती है। मेरे अंदर की बुरी प्रवृत्तियां, बुराइयां देखकर मैं दिन भर बहुत दुखी रहती हूं। मुझे बार बार अतीत में की हुई गलतियां याद आती हैं। मैं गुरुओं के प्रत्यक्ष दर्शन को नहीं जा पा रही हूं, इसलिए मैंने उन गलतियों का प्रायश्चित नहीं लिया है। तो क्या ये मेरा स्वयं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, और अगर है तो मैं इस स्थिति से कैसे बाहर आऊं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बुराइयां दिखना बुरा नहीं है, पर बुराइयों को देखकर आत्मग्लानि और कुंठा से भर जाना बुरा। आत्मग्लानि भी होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। अगर मेरे भीतर, मेरे अंदर की बुराइयां मुझे दिख रही है, तो मैं बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। मैंने बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया, इस बात का विकल्प करने की जगह अब इस बुराई को जड़मूल से उखाड़ फेंकने का संकल्प करें। विकल्प करोगे व्याकुलता होगी, संकल्प करोगे शक्तिवान बनोगे। अगर कहीं किसी से भूलवश कोई भी गलती हुई है, अव्वल तो गलती करो मत। गलती हो जाए तो उसका एहसास करो, और एहसास करने के बाद उस गलती को दूर करने का प्रयास करो। दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी सजगता सावधानी रखो। ठीक है, अगर गुरुजनों के प्रत्यक्ष सानिध्य के अभाव में आप उसका प्रायश्चित नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने मन में आत्मग्लानि रखते हुए पुनरावृत्ति न करने का संकल्प तो करें। अगर गलती करने के बाद बार बार एक ही गलती की हम पुनरावृत्ति करते हैं, तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। गलती होना और गलती करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। अज्ञानता में आपने गलती की, ज्ञान पाने के बाद आप उस गलती को न करने का संकल्प लीजिए और उसे समाप्त कीजिए। और कितनी भी व्यस्तता हो, एक बार अपना ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। यथाशीघ्र गुरु शरण में जाकर आपको अपने मन की बात बाहर करनी चाहिए, अपने दिमाग का बोझ उतारना चाहिए, और नव जीवन का नव संकल्प मन में जगाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सुश्री परी जैन भिंडर से पूछ रही हैं, महाराज जी, दुनिया भर में लगभग 800 तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन मानव को दूसरी की भावनाओं से खेलने का सबसे पसंदीदा खेल क्यों बनता जा रहा है? कृपया समाधान करें। दरअसल और खेलों को लोग ठीक तरीके से खेले ना, तो कभी किसी की भावनाओं से खेलने का प्रयास नहीं होगा। मुश्किल ये है कि लोग जीवन के खेल को ठीक तरीके से समझते नहीं, इसलिए किसी की भावनाओं से खेलना शुरू कर देते हैं। किसी की भावनाओं से खेलना एक बहुत बड़ा अपराध है, और ये अपराध वे ही लोग करते हैं जिनका भावनात्मक विकास ठीक तरीके से नहीं होता। बौद्धिक स्तर पर सक्षम हो जाए, आर्थिक स्तर पर सक्षम हो जाए, भौतिक स्तर पर सक्षम हो जाए, लेकिन जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनके मन में अनेक प्रकार की कुंठा, नकारात्मकताएं भरी होती है, वे ही दूसरों की भावनाओं से खेलने का दुष्कृत्य करते हैं। अगर व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व हो, तो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर सकारात्मकता होगी, और वो अपनी सकारात्मकता के बदौलत कभी वो हर किसी की भावना का सम्मान करेगा, खिलवाड़ नहीं। तो अपनी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए, भावनात्मक विकास करने के लिए हमें चाहिए कि कुछ हम खेल भी खेलें। हमारे यहाँ जितने भी खेल हैं, और ख़ासकर पुराने खेल, वो हमारे शारीरिक और भावनात्मक विकास के आधार थे। आजकल सब सिस्टम बदल गया।
तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया। अब फिजिकल खेल तो कुछ है नहीं, उसमें हमारे इमोशंस जैसे जुड़ने चाहिए वो है नहीं। तो ये जो सारा खेल डिजिटलाइज होने के कारण बिगड़ा है, उसके परिणाम खराब हो रहे हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से समझदारी पूर्वक ये कार्य करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अनिल मेहता उदयपुर से पूछ रहे हैं, कड़वा नीम के पेड़ की छाया में बुजुर्ग कौवा की तरह काँव काँव करते हुए घटिया भाषा में बात करते हैं, जबकि महिला मीठे नीम के पेड़ की छाया में बैठकर कोयल की तरह मीठी वाणी में बतियाती रहती है। तो क्या व्यक्ति के ऊपर पेड़ की छाया का प्रभाव पड़ता है या इनके व्यक्तित्व जीवन का? फिर भी मीठे नीम की अपेक्षा कड़वा नीम के पेड़ ज़्यादा क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, प्रश्नकार के प्रश्न का आशय कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने स्त्री और पुरुष को कड़वे और मीठे नीम से जोड़ा है, मुझे पता नहीं। महिलाओं में उनको कुछ ज़्यादा मिठास दिखती होगी और कुछ ज़्यादा अभिरुचि तो नहीं है। प्रश्नकार सामने उपस्थित होते तो मैं कुछ उसी तरह से बात का जवाब देता। लेकिन इन्होंने पूछा है कि कड़वे नीम के नीचे बुजुर्ग कौवे की तरह, बूढ़े कौवे की तरह काँव काँव करते हैं और महिला मीठे नीम के नीचे मीठी मीठी बातें करती है। और सवाल किया है कि ये दोनों की छाया का प्रभाव है। मैं कहता हूँ ऐसा कतई नहीं है। कोयल यदि नीम के नीचे भी बैठे ना तो उसकी कूक ही निकलेगी, मधुर कुहक फूटती है। और कौवा यदि चंदन के नीचे भी चला जाए तो काँव काँव ही निकलता है। वस्तुतः हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बाहरी परिवेश से ज़्यादा प्रभावी होता है। हम बाहर की स्थिति को बदलने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, अपने भीतर के परिणाम को बदलने की तत्परता नहीं दिखाते। संत कहते हैं बाहरी परिवर्तन से ज़्यादा महत्वपूर्ण भीतरी परिवर्तन है। हम अपने व्यक्तित्व को निखारें, अपने आप को अंदर से परिवर्तित करें, अपने आप को चेंज करें तो परिवर्तन आ सकता है। एक बात और ध्यान रखना, कौवा सदैव काँव काँव ही करता है और कोयल सदैव मधुर कूक ही करती है। कौवा की काँव काँव कभी कूक में नहीं बदलती और कोयल की मधुर कूक काँव काँव का रूप नहीं लेती। लेकिन इंसान के साथ एक अलग व्यवस्था है। अब तक काँव काँव करने वाला कल कोयल की तरह मधुर कूक भी कर सकता है, और जो मधुर कूक कर रहा है कल काँव काँव भी उसके मुख से फूट सकती है। इसलिए हम अपने परिणामों के प्रहरी बने, अपने आप के प्रति जागरूक रहें, स्वयं को संभालने के लिए हमेशा सचेष्ट रहें। पूज्य गुरुदेव, आशीष जैन शिरोमणि संरक्षण गुणासन दिल्ली से पूछ रहे हैं कि बर्तन पर नाम लिखने वाली मशीन ना होती तो गुरुवर न जाने आज कितने परिवार साथ होते। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, जिस भी कवि ने ये बात लिखी कि बर्तन पर नाम लिखने वाली प्रवृत्ति न होती तो न जाने आज कितने परिवार साथ होते हैं। दरअसल हम ये सोचे कि नाम लिखने की प्रवृत्ति होती कब है? जब हम अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, और जब जब मनुष्य ने अपने आप को अलग रूप से स्थापित करने का प्रयास किया है, वहीं विभाजन हुआ है। चाहे परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे देश और दुनिया की बात हो। अगर हम सामूहिकता में जीने के आदी होंगे तो हमें स्वयं को समर्पित करना होगा। स्वयं की स्वतंत्र पहचान बनाने वाले कभी सामूहिकता में जी ही नहीं सकते। सहजीवन की एक सबसे बड़ी शर्त, समष्टिगत जीवन जियो, व्यष्टिगत नहीं। सबके साथ रह कर के जियो, सब में समा कर के जियो। अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश कभी मत करो। हमारे मन का अहंकार हमें बांटता है, हमें तोड़ता है, सबसे अलग करता है, और आज यही हो रहा है। इसलिए लोग बंट रहे हैं। आपने कहा
कि बर्तन पर नाम लिखने की प्रवृत्ति न होती तो आज पता नहीं कितने घर एक हो गए होते। मैं कहता हूँ बर्तन पर नाम बाद में लिखता है, नाम लिखने का बर्तन मनुष्य के हृदय में पहले प्रकट होता है। हम उससे अपने आप को बचाएं, अपनी स्वतंत्र पहचान, ये हमारे अंदर के ईगो से प्रेरित होता है। वो अगर हमने छोड़ दिया तो हमसे सुंदर और हमसे मधुर किसी का जीवन नहीं। मैं जिज्ञासुओं से पुनः अनुरोध करता हूं कि अपने हिंदी के जिज्ञासाओं को अंग्रेजी लिपि में ना हिंदी लिपि में ही लिखें तो अच्छा रहेगा। हाँ, यदि आपका प्रश्न अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी लिख सकते हैं। पूज्य गुरुवर रोहिता जैन लंदन यूनाइटेड किंगडम से पूछ रही हैं कि मंदिर जी में मिठाई को भोग के रूप में और फल को प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है, पर जो भी रुपीज, पैसा, सोना, चांदी ईटीसी चढ़ाया जाता है उसे क्यों नहीं दिया जाता है? कृपया समाधान दीजिए। देखिए, पहली बात तो जैन धर्म में ना मिठाई ना फल, किसी को भी हम भगवान को चढ़ाते हैं तो हम उसे प्रसाद और भोग के रूप में ग्रहण नहीं करते। जैन धर्म के अनुसार जो भी अपने इष्ट के चरणों में अर्पित होता है उसे निर्माल्य माना जाता है और वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता। और उसके पीछे वजह यह है कि हम भगवान को भोग नहीं चढ़ाते हैं, भगवान के समक्ष त्याग करते हैं। और त्यागी हुई वस्तु को भोगना पाप है, जैसे उच्छिष्ट का सेवन, थूक को चाटना। आपने भगवान को चढ़ाया है यानी त्यागा है, भगवान को भोग नहीं लगाया। क्यों? जैन धर्म के अनुसार भगवान प्राणातीत है, वो भोग लेते ही नहीं, निराहार है। और जब भगवान प्राणातीत है, वो भोग ग्रहण ही नहीं करते तो वो आहार कहाँ लेंगे? जब आहार नहीं लेंगे, उनको हम भोग ही नहीं लेंगे तो भोग चढ़ाएंगे किसके लिए? तो भगवान के लिए भोग चढ़ाया नहीं जाता, भगवान के लिए त्याग किया जाता है। इस अष्टद्रव्य का के माध्यम से हम अपने त्याग को भगवान के प्रति अर्पित करते हैं, तो त्याग की परंपरा है। रहा सवाल जिन मंदिरों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं उनमें मिठाई और फल बांट दिए जाते हैं, रुपये पैसे क्यों नहीं बांटे जाते हैं? उसके संदर्भ में मुझे एक बात समझ में आती है कि मिठाई फल बांटेंगे नहीं तो करेंगे क्या? उसको कहीं ना कहीं कंज्यूम तो करना है। रुपये को रखा जा सकता है। अगर रुपया भी मिठाई और फल की तरह सड़ने वाला होता ना, उनकी एक्सपायरी डेट होती, रुपयों की एक्सपायरी डेट होती तो शायद ऐसा होता। 2008 के पहले 2016 के पहले मैं अपने प्रवचनों में कहता था कि सबकी एक्सपायरी डेट है, रुपये की एक्सपायरी डेट नहीं होती। पर मोदी जी ने रुपयों की भी एक्सपायरी डेट घोषित कर दी है ना। उस समय भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो रुपयों की एक्सपायरी डेट जल्दी नहीं होती, इसलिए ऐसा करते हैं। एक व्यवस्था है। दूसरी बात, एक और सोचना चाहिए कि चढ़ावा भगवान के समक्ष त्याग के लिए चढ़ाया जाता है और रुपये पैसे मंदिर के रख रखाव के लिए दिए जाते हैं। जो चीज़ जिस वजह से दिया जाए उसका वही प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने रख रखाव के लिए दिया है तो उस द्रव्य का संरक्षण करना चाहिए और उससे मंदिर के रख रखाव का कार्य करना चाहिए। सवाल ये होता है कि जब हमारे मंदिर का रख रखाव बहुत है, सरप्लस है, अब पैसों का क्या करें? ये भी एक बड़ी समस्या। कई मंदिरों की आमदनी बहुत ज़्यादा है, जहाँ सोना चांदी भी खूब चढ़ता है, तो मैं उनसे सलाह दूंगा, भगवान के मंदिर भले ये अलग अलग हों पर भगवान तो सब जगह एक ही हैं। उन्हें चाहिए कि अगर तुम्हारे मंदिर में पैसा सरप्लस हो तो उस पैसे को उधर ट्रांसफ़र कर दो जिस मंदिर के रख रखाव में कहीं कमी है। भगवान का ज़्यादा आशीर्वाद पाओगे, ज़्यादा फल मिलेगा। पूज्य गुरुदेव, सुश्री अनुष्का सेठी सुपुत्री अमित गति सेठी गया से पूछ रही हैं, पूज्य गुरुदेव, मैंने एक बार शंका समाधान के इस कार्यक्रम में आपके मुखारबिंद से यह सुना था कि परीक्षा को कभी बोझ मत समझना और सफलता के प्रति कभी सशंकित मत रहना, प्रयास जारी रखना, सफलता अवश्य मिलेगी। पूज्य गुरुदेव, मैंने इस सूत्र को अपने जीवन का सूत्र बनाया और इसका परिणाम यह आया कि इस वर्ष CBSE की 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मैंने पूरे मगध डिवीजन में टॉप हुई। पूज्य गुरुदेव,
यह आपके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन का ही प्रतिफल है। तदर्थ आपके चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुवर कि मेरे इस अचीवमेंट को मेरे परिवार वाले लोग बड़ी प्रसन्नता और गर्व के साथ सबको बताते हैं, तो क्या इसमें मान कसाई की पुष्टि नहीं होती है? दूसरी जिज्ञासा यह है कि अब मैं किस प्रकार अपने आगे के कैरियर को व्यवस्थित करूं ताकि मैं लोक व्यवहार और परमार्थ दोनों क्षेत्रों की हर परीक्षा में इसी प्रकार अव्वल आती रहूं और आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे सतत मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस बेटी को आशीर्वाद देता हूँ और आशीर्वाद के साथ आपको बताता हूँ ये अनुष्का और कोई नहीं, इनकी पोती है, इसलिए इनको भी इसके लिए बधाई देना है। बहुत छोटी सी बच्ची, मैंने उसे बहुत छोटे से देखा है, उसने मेहनत की और निश्चयतः उसकी एक बड़ी सफलता है। 99% मार्क्स लाई। इस बार देश के टॉपर में 99.4% वाले आए, 0.4% से पीछे हो गई, नहीं तो देश में टॉपर होती। निश्चयतः ऐसी खबर जो पाते हैं वे बड़े आह्लादित होते हैं। परिवार के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं, जिसको ये अचीवमेंट होता है उसको भी आनंद आता है। लेकिन मैं एक सलाह देता हूँ, बच्चों की ऐसी सफलता को आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट ना करें, क्योंकि इसके दो दुष्परिणाम आते हैं। एक तो बच्चों पर दबाव बढ़ता है, प्रेशर आता है, और दूसरा बच्चे कभी कभी इगोइस्ट हो जाते हैं। दबाव उनके ऊपर इस बात का पड़ता है कि मैं आगे भी ऐसी ही रैंक लाऊं, और ईगो इस बात का हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि अचीव कर ली। ज़्यादातर परिवार के लोगों का आज के समय अपने बच्चों पर इस बात का गहरा दबाव होता है कि वो रैंक होल्डर बने, और इस दबाव का दुष्परिणाम है कि अनेक बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। फेलियर लड़के नहीं करते, रैंकर्स ही करते हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन में जो होते हैं वो रैंक होल्डर होते हैं, नीचे वाले नहीं होते। तो पहले मैं आप सब से कहूँगा, बच्चों के परिजनों से कहूँगा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कीजिए, रैंक के लिए नहीं। और एक बात और आपको बताता हूँ कि अगर बच्चे रैंक होल्डर बनते हैं तो इससे आप अपना सीना मत फुलाइए। ये जितने रैंक होल्डर होते हैं आगे चल करके वो फिसड्डी हो जाते हैं। आप देखिएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में रैंक होल्डर्स निकले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 10th 12th में अच्छी रैंक लाने वाले लोग भी आगे फिसल जाते हैं। अब जीवन व्यवहार के क्षेत्र में तो बहुत से एवरेज विद्यार्थी होते हैं और अपने जीवन की सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने ज़माने के टॉपर थे, आज असफलता का जीवन जी रहे, पिछड़े हुए अपने क्षेत्र में। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े एवरेज थे, आज बहुत आगे हैं। मैं जब पढ़ता था मैं तो इधर निकल गया। मेरे साथ के दो मेरे बैचमेट थे, एक टॉपर था और एक एवरेज था। टॉपर था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपनी एक कंपनी एक महानगर में खोलने के बाद भी वो ज़्यादा सफल नहीं है। और जो एवरेज था संयोग तो वो भी वहीं है, कलकत्ता में। अब वो एवरेज वाला जो है आज इतनी बड़ी कंपनी खोला हुआ है जो उससे कई गुनी ऊंची स्थिति में है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, हर स्थिति में वो ज़्यादा प्रतिष्ठित है। तो जब मैं कोलकाता में था तो वो मुझसे मिला और मुझसे कहा, महाराज मैं टॉपर रह करके भी फिसड्डी रह गया और ये एवरेज रह करके भी मुझसे आगे निकल गया। आज लगता है कि मैं जितना प्रयास रैंक पाने के लिए आज तक किया, अपने जीवन में किया, यदि ये समझ उस समय होती, अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए किया होता, तो मैं आज ज़्यादा सफल होता। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के प्रति उनकी जागरूकता होनी चाहिए, रैंक के प्रति नहीं। रैंक का बहुत बड़ा रोल नहीं है, डिग्री तो वही मिलनी है। रिजल्ट खुला, 99.4% में टॉपर हुए। एक बच्चा था वो 33% मार्क्स लाया, सब खुशियाँ मना रहे थे। 33% वाला भी खुश हो रहा था, बहुत खुशी मना रहा था। पूछा, भैया वो 99.4% लाए और तू 33% लाया,
तू इतना खुश क्यों हो रहा, उनका खुश होना तो समझ में आ रहा है, तू इतना खुश क्यों हो रहा? बोला इसीलिए तो खुश हो रहा हूँ, वो 99.4% ला करके भी उसी क्लास में जाएगा जिसमें मैं 33% पा करके जाऊँगा। अगला क्लास तो वही होना है। तो बात ये है, इसे समझना चाहिए। दबाव अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। सारे मनोवैज्ञानिक भी इस बात पर बार बार जोर डालते हैं। परीक्षा की जिंदगी में भले विफल हो जाओ, जिंदगी की परीक्षा में कभी फेल मत होना, इस बात को ध्यान रखना। तो उस बेटी से भी और उसके माँ बाप से भी, जो इस कार्यक्रम को भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं कहूँगा आगे और प्रोत्साहित करो। रैंक की तरफ दृष्टि मत रखो, अपनी योग्यता में निखार लाने का प्रयास करो। अपने चरित्र बल को मजबूत बनाओ, जिससे बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक चारों प्रकार से परिपक्व बन सको। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती रिद्धि जैन उदयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी शाह इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब गर्भावस्था का 5वां महीना कंप्लीट होता है, तब हम साधु को न तो आहार दे सकते हैं, ना ही चौके में जा सकते हैं। लेकिन जो मदालसा जी, जिन्होंने अपने अंतिम पुत्र को गर्भावस्था में ही संस्कार दिए थे, तो मेरी शंका ये है कि अगर उस कंडीशन में माँ का स्वास्थ्य ठीक है, तो क्या ये उचित है कि वो साधु को आहार दे सके और चौके में जा सके, ताकि साथ ही साथ उसकी संतान को भी वही संस्कार मिल सके? देखिए, चौके में जाने का निषेध तो कहीं शास्त्रों में नहीं है, देने का निषेध। देने के पीछे ये वजह है कि पेट में एक जीव और है, 2 जीव एक साथ दान नहीं दे सकते। पर वो प्रत्यक्ष आहार भले न दे सके, परोक्ष रूप से तो दे ही सकती है। दान की अनुमोदना तो कर ही सकती है, दे सकती है, देना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। दान और दान की अनुमोदना दोनों कल्याण का कारण है। उससे संतान पर संस्कार होते हैं, और प्रारंभिक 5 माहों के संस्कार तो उस पर इतने पड़ जाएंगे कि अपने जीवन को पंचम गति तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है। इसलिए गर्भ में आने की बात तो बहुत बात की है। गर्भावस्था धारण करने से पूर्व से ही हमारे यहाँ संस्कारों की बात है। हर स्त्री को वो संस्कार ग्रहण करना चाहिए और आगे चलकर अपने संतान पर डालना चाहिए। ऐसा करेंगे तो सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। श्री राजकुमार जी शाह इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजू शाह इंदौर। पूज्य देव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि शास्त्रों के अंदर 14 गुणस्थान, 14 मार्गस्थान, 14 जीव समाज, ये 14 होने का क्या कारण? ये प्रश्न को देखिए, 14 मार्गना, 14 गुणस्थान, 14 जीव समाज, बिल्कुल जैन शास्त्रों को जिनने पढ़ा, जैनों के साथ 14 का बड़ा गहरा संबंध है। वो इसलिए कि ये लोक भी 14 राजू ऊंचा है और सारे संसार 14 से जुड़े हुए हैं। तो 14 राजू ऊंचे इस संसार से पार उतरने के लिए 14 गुणस्थान है। हम जो कुछ भी समझे उसको 14 से समझे। 14 इसलिए कि नीचे के 7 और ऊपर के 7, बीच में हम हैं। 7 और 7 14 है। तो हम जब 14 को जानते हैं तो समग्र को हम उसमें समाहित कर लेते हैं। अगर कम को लें तो समग्र नहीं होता, अधिक को ले तो वो बढ़ जाता है। शायद इसलिए 14 का विधान किया गया। श्रीमती अंजू शाह इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वैभव जैन कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि पहले के लोग शिक्षा और चिकित्सा निस्वार्थ भाव से देते थे। आजकल तो शिक्षा और चिकित्सा सब व्यवहारिक कारण हो गया, व्यवसायिक बन गया। क्या इसमें हमारे सामाजिक मूल्य एवं संवेदना का अवमूल्यन नहीं हुआ है, तथा इसका क्या समाधान है? देखिए, स्पष्ट रूप से जो कुछ भी हो रहा है वो सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन और संवेदनाओं के ह्रास का एक उदाहरण है। जहाँ तक वर्तमान स्थिति और अतीत की बात है, पहले शिक्षा और चिकित्सा को सेवा की पर्याय माना जाता। अब ये शुद्ध प्रोफेशन बन गया है। एजुकेशन और मेडिकल एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया। तो जो सेवा का की पर्याय थी, यदि वह उद्योग बन जाए तो फिर ये परिवर्तन तो होगा ही। और इससे जो मूल्यों में गिरावट है वो आज सब देख रहे हैं। आपने पूछा इसका समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है जो बड़ा कठिन है। वो ये है
कि भारत के प्राचीन स्वरूप को हम अपना रोल मॉडल बनाएं और भारत की पुरानी व्यवस्थाओं को फिर से प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करें। वो युग जो गुरुकुल का युग था, हर बच्चे को शिक्षा मिलती थी और निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। राजा महाराजा के बच्चे हों या गरीब के बच्चे, सब एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। और वो युग कितना सुंदर युग था जब भारत के 100% लोग साक्षर थे। वो युग जब आएगा तभी हम ऐसी किसी बात की कल्पना कर सकेंगे। वर्तमान में तो दिनों दिन जो ह्रास हो रहा है उसका कोई हिसाब नहीं। वैभव जैन कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना शास्त्री उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है निशल्यो व्रति, लेकिन आदि पुराण में ये पढ़ने को आता है कि जब बाहुबली भगवान तप करने गए तब 1 साल तक उनके मन में व्याकुलता थी कि उन्होंने अपने बड़े भाई को दुख पहुंचाए। जब भरत चक्रवर्ती उनके पास आए तभी उनको केवल ज्ञान हुआ। तो क्या उनके मन में शल्य नहीं रहेगा? वो शल्य नहीं, जिस शल्य की बात व्रति के लिए कही गई है वो शल्य नहीं जो हर पल उनको चुके। उनके अंदर मान था। मान कषाय होना और शल्य होना, इन दोनों में अंतर है। अगर शल्य होता तो विपुलमती मन पर ज्ञान के धारी नहीं, वे निशल्य थे। समझ गए? श्रीमती मीना शास्त्री उदयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्पिता जैन सिंगापुर। कोटिशन नमन, कोटिशन नमन, कोटिशन नमन। महाराज श्री दैनिक जीवन में दिशाओं के बारे में जो बात की जाती है, सोने, उठने, बैठने, खाने इत्यादि में, वो कहाँ तक उचित है? और जो हमारे जिनालयों का निर्माण किया जाता है वो भी पूर्व और उत्तर दिशा में ही क्यों किया जाता है? देखिए, दिशा का अपना प्रभाव है। दिशाओं में जो हमारी चुंबकीय तरंगों का प्रवाह है वो प्रवाहित होती है। आज के समय में इसे एनर्जी साइंस से जोड़ दिया गया है। तो ऊर्जा का प्रवाह जब निर्बाध गति से होता है उसका हमारे तन पर, मन पर प्रभाव पड़ता है, और वो प्रवाह जब अवरुद्ध होता है तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि घर मकान आदि बनाएं तो इस तरीके से बनाएं ताकि ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध रहे। सामायिक आदि के लिए भी दिशा का नियम इसलिए किया जाता है कि पूरब दिशा हमारे लिए ऊर्जा देती, स्फूर्ति देती। उत्तर दिशा ज्ञान की वृद्धि का प्रतीक है। तो पूर्व और उत्तर दिशा में मुख करके विशेष धार्मिक अनुष्ठान करने की बात की गई। अन्य दिशाओं में वो नहीं। पश्चिम दिशा को प्रज्ञांतक दिशा कहा गया है और दक्षिण दिशा को यमांतक दिशा कहा गया है। यम की दिशा है। तो हम इन दिशाओं को छोड़कर पूरब और उत्तर दिशा को देखते हैं। पूरब दिशा में हमारे लिए स्फूर्ति और ऊर्जा आती है, उत्तर दिशा में श्री समृद्धि भी होती है। और हमारे जैन शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो पूरब दिशा में सूर्योदय होता है, उत्तर दिशा में हमारा विदेह क्षेत्र है, भरत क्षेत्र से, वहाँ तीर्थंकर साक्षात विराजमान है। इसलिए हम लोग पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। श्रीमती अर्पिता, जिनके दक्षिण पश्चिम में है फिर क्या करें? क्या करें? घर दक्षिण पश्चिम में बनाने का निषेध में नहीं कर रहा हूँ। और ये भी बात समझना कि दक्षिण पश्चिम में अगर किसी का घर है तो उसका सब विनाश ही होगा। मैंने ये नहीं कहा। मैंने धार्मिक क्रियाओं को करते समय मुख रखने के विधान की बात की। ऐसा मत कहना कि महाराज ने कह दिया कि दक्षिण और पश्चिम में जिसका घर है वो होता सत्यानाश। मैं ऐसी वास्तु को नहीं मानता। वास्तु के विशेषज्ञ आजकल ये भी बताते हैं कि आपके यहाँ घर चाहे कैसा हो, आड़ा टेढ़ा हो, प्लाट चाहे कैसा हो, आप वहाँ प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के प्रवाह को बदल दीजिए, सारा वास्तु का दोष खत्म हो जाएगा। एनर्जी साइंस पर काम करने वाले जो वास्तुविद हैं आजकल इस प्रकार की भी सलाह देते हैं। श्रीमती अर्पिता जैन सिंगापुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संस्कृति जैन जयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, शब्दों से हमें खुशी मिलती है और शब्दों से ही हमें गम मिलता है। शब्द ही हमें पीड़ा देते हैं और शब्द ही हमें मरहम लगाता है। तो हम ऐसा क्या सोचे कि इन शब्दों के जाल से बचा जाए और हमारे सुख दुख के रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना हो। देखिए, ये बात सबको पता है, तो हम खुद जाने कि जिन शब्दों से अच्छा होता है उस शब्द का उपयोग करें। नीतिकार कहते वादे वादे जायते तत्वबोध है, वादे वादे जायते बैरबोध है। बात ही बात में, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। तो हमें बोलने से पहले तौलना चाहिए। मुख से उच्चारित होने वाले शब्द को
हम उच्चारण करने से पहले यदि उसके अर्थ पर और परिणाम पर विचार कर ले तो हमें फिर कभी इस तरह की बातें नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं जो सोच के बोलते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं। जो सोच करके बोलते हैं वे हर दिल अजीज बनते हैं और जो बोलने के बाद सोचते हैं उनकी हालत बड़ी ख़राब होती है। अभ्यास बनाइए और अपने वचनों पर कंट्रोल करिए। कुछ दिन पूर्व मैंने वाणी पर कंट्रोल करने का क्या उपाय है अपने प्रवचन में बताया था। नियंत्रण लाने का अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे कंट्रोल कीजिए। एक जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, उनको एक सूत्र देता हूँ। आप एक लाइन लिखिए, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। क्या बोला? कम बोले, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। खुद के लिए इस वाक्य को 108 बार दीर्घ उच्चारण पूर्वक बोलो। एक स्थान पर बैठ जाओ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। भगवान के नाम की जाप नहीं, इसकी जाप करो। इससे क्या होगा? हंसने की बात नहीं है। इससे आपके सबकॉन्शियस में ये संस्कार फीड होंगे और जो अबुद्धिपूर्वक आप उल जलूल बोलते हैं, जब आपके मुख से वो शब्द निकलने को होंगे तो आपके सबकॉन्शियस में ये बात उभर कर आएगी, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। आप सावधान हो जाएंगे। जिस टेबल पर आप काम करते हैं उस टेबल पर एक पर्ची बना करके लिख लीजिए, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। जिस दरवाजे से आप आती जाती हैं उस दरवाजे पर एक प्लेट लगा दीजिए, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। कोई भी दिखे, जहां दिखे, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। 3 महीने करके देख लो, फिर मुझसे बात करो। श्रीमती संस्कृति जैन जयपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सतीश चंद जी जैन डूंगरपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब तो मुझे इन भाभी के क्वेश्चन में मिल गया, लेकिन मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। हमारी कीमत तब होती है जब हमारी ज़रूरत होती है। गुरुवर, ये कथन किस हद तक सत्य है और अगर सत्य है तो क्या संसार जरूरत के नियम पर ही चलता? देखिए, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा सर्दियों में जिस सूरज का सत्कार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। हमारी कीमत तब होती है जब हमारी ज़रूरत होती है। तो क्या इस संसार का सत्य केवल ज़रूरतों पर ही टिका है? एक अपेक्षा से देखें तो ऐसा कह सकते हैं, अर्ध सत्य है, लेकिन ये सर्वथा नहीं। बात सही है कि सर्दियों में हम सूरज का सत्कार करते हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि हमेशा सर्दी न बने रहे। हम चाहते हैं कभी गर्मी आए। गर्मियों में हम सूरज का तिरस्कार करते हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि जल्दी से सर्दी ना आ जाए, ये गर्मी बनी रहे, क्योंकि ये प्रकृति है। प्रकृति अपने क्रम से चलती है। वो सत्कार असत्कार करना हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ लोग हैं जो गर्मी में सूरज का तिरस्कार करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो गर्मी में सूरज का सत्कार करते हैं, ये सोचकर कि सूरज जितना तपेगा उतनी अच्छी वर्षा होगी। समझने की बात है। जिनके स्वार्थ का दायरा सीमित होता है, उनकी ज़रूरतें सीमित होती है और वो अपने ज़रूरतों के हिसाब से ही व्यक्ति का चुनाव करते हैं। लेकिन जिनका दायरा बड़ा होता है, उनकी ज़रूरतें केवल स्वयं की नहीं होती, पूरे संसार समग्र से जुड़ी हुई होती है। सोच व्यापक होता है, इसलिए न तो वो जल्दी से किसी का सत्कार करते हैं, न किसी का तिरस्कार करते हैं। जीवन को बैलेंस बना करके चलते हैं। श्री सतीश चंद जी जैन डूंगरपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी हर्षिका जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आत्मा में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने की योग्यता होती है, पर इसकी अनुभूति कैसे होवे? कृपया। देखिए, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने की योग्यता है, होए कैसे? इंद्रिय सुख छोड़ देता, अतीन्द्रिय का अनुभव हो।
सुख का अनुभव तो हमें होता है जी लेकिन होगा कब, जब हम करना चाहेंगे तब ना। बच्चा दूध पिएगा तो उसे पुष्टि मिलेगी, लेकिन दूध कब पिएगा, जब मुंह से लगे निप्पल को हटाएगा तब ना। अब मुंह में निप्पल लगाए हुए और उसी में मस्त और मगन हैं, उस बच्चे को माँ के दूध पीने का सौभाग्य कभी नहीं मिलने वाला। सबको पता है कि निप्पल के सुख में और दूध के सुख में क्या अंतर है। हमें आपको सबको पता है इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में क्या अंतर है, लेकिन इंद्रिय सुख के प्रति इतना ज़्यादा लगाव और झुकाव बना हुआ है, जुड़ाव बना हुआ है कि हम उससे विमुख ही नहीं होते। अतीन्द्रिय सुख पाने के लिए करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस इंद्रिय सुख से दूर हटने की जरूरत है। जैसे ही हम अपनी चित्तवृत्ति को अंतर्मुख बनाते हैं, इंद्रिय सुख से विमुखता आती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव और आभास सहज रूप से हो जाता है। कुमारी हर्षिका जैन कासलीवाल डूंगरपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर महावीर जी जैन भिंडर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव आपने कहा था किसी भी परिणाम से अगर दूसरे को हानि पहुंचती है तो वो कुटिल परिणाम कहलाते हैं, परंतु गुरुदेव कोई अगर हमारे साथ अन्याय करे और हम उसका प्रतिकार करें और उससे सामने वाले को हानि पहुंचे तो क्या वो भी कुटिल परिणाम कहलाएंगे? देखिए, हमारे साथ कोई अन्याय करे और अन्याय के प्रतिकार करे, उससे सामने वाले को परेशानी हो, ये आप गृहस्थों की भूमिका के लिए क्षम है। अन्याय का प्रतिकार करना और किसी पर अन्याय करना, दोनों में अंतर है। पहले हम ये तो तय करें कि हम किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। हाँ, कोई अन्याय करे तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, पर प्रतिकार करने से पूर्व भी ये देखना चाहिए कि इसका अन्याय किस स्तर का है। अगर साधारण बात से किसी बात का प्रतिकार करने की संभावना हो तो वहाँ कोई लठ उठा करके खड़ा हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? कहते हैं जो काम तमाचे से हो जाए वहाँ तमंचे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें विचार करना चाहिए। अन्याय का प्रतिकार करना अधर्म नहीं है। रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध जो अस्त्र उठाए वो अन्याय के प्रतिकार के लिए उठाए। पांडवों ने कौरवों के विरुद्ध जो अस्त्र उठाया वो अन्याय के प्रतिकार के लिए उठाया। पर मैंने जो बात कही वो इस संदर्भ में बात नहीं की, मैं तो आम जीवन की बात कह रहा हूँ। जिनने हम पर कोई अन्याय नहीं किया, हम कुटिलता कर कर उससे न्याय कर रहे हैं। अन्याय बोलो, थोड़ा माइक पे बोलो। अन्याय है ना? तो अन्याय धर्म है या अधर्म? बस हमें उस अधर्म से बचना। डॉक्टर महावीर जी जैन गुणायतन ट्रस्टी भिंडर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बीना जैन डूंगरपुर। पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी बच्चों के बीच में ही मैं काम कर रहा हूँ 1 सप्ताह से, और आगे सप्ताह भी बच्चों के बीच में ही है। कुछ बच्चों से बातचीत करने का मौका मिला, इवन उनके 60, 70, 75 भी नंबर आए हैं, लेकिन वो नंबर अपना परसेंटेज बताते नहीं कि बहुत कम आए हैं। ये दुर्भाग्य है। बताते हैं बहुत कम है, आप जानना क्यों है? जब 85 और ऑनवर्ड्स है तो वो खुशी से कहते हैं कि मेरे इतने नंबर आए हैं। 75 के ये गिल्ट जो बच्चों में आज डेवलप हो रहा है कंपटीशन में, और ये गिल्ट उसमें वो ही भागीदार नहीं है, उसका पूरा परिवार, वातावरण और ये सब भागीदार हैं। और बहुत सारे बच्चे डिमोरलाइज करके, जो आप कह रहे हैं कि परसेंटेज आने के बाद में लिया, पहले ऐसा नहीं था। सपोर्ट है। आजकल बहुत सारी नई प्रक्रियाएं भी शुरू होगी। फेल वाले को भी उसका स्वागत कर रहे हैं पेरेंट्स कि फेल हो गया कोई बात नहीं, और मजबूत हो गया, आगे बढ़ेगा। लेकिन ये संदेश जाना है कि ये नंबर ही जिंदगी में सब कुछ है, या जिंदगी इससे भी बड़ी है। लेकिन जिस सवाल से मैं आया था और आपके सम्मुख है, ये जिंदगी 2 ही शब्दों में सीमित हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड कनेक्शंस। ये पूरी जिंदगी यहाँ तो इसमें उलझ जाती है, यहाँ इसमें सुलझ जाती। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पत्नी बन गई, पति बन गया, बहू बन गई, पिता हो गया, बॉस हो गया, गुरु हो गया, चेला हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट है। उसको निभाने के लिए कनेक्शंस मिसिंग है, और आज इसके लिए पूरा विश्व चिंतित है। आपने जो सवाल उठाया, सबसे पहले तो आपकी पहली बात,
बच्चों के ऊपर जो दबाव, अभी आपने कहा 75% मार्क्स लाने वाले बच्चे अपने मार्क्स बताने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। बच्चे की बात तो जाने दीजिए, उनके पेरेंट्स की भी कहानी है। कल एक का प्रसंग ऐसा आया, रिजल्ट खुला CBSE का, तो पूछा कि भाई तुम्हारे बेटे का क्या हुआ? बोला मत पूछिए, बहुत कम मार्क्स लाए। भाई बताओ तो क्या हुआ? जो हुआ? बोले नहीं वो कम आया, वो राइटिंग में मार खा गया, बहुत कम मार्क्स आए। कितना आया? बोले 75%। बड़ा मरेश जवान में 75%। हमने कहा तुम्हारे कितने आए थे? बोले 55%। तुम 55% लाए, तुम्हारा बेटा 75% ला रहा है, 20% ज़्यादा है, तो भी तुम ऐसे मरे दबे से बोल रहे हो जैसे कोई अपराध। ये ट्रेंड गलत है। बच्चों पर भी इस पे बहुत बोझ पड़ता है, अच्छा करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं पाता। हमें ऐसे बच्चों को बहुत मोटिवेट करने की ज़रूरत है और उनको कहीं से डिमोरलाइज ना हो, ये प्रयास करना चाहिए। पेरेंट्स की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा, बेटा ठीक है पास हो गया, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि 33% लेकर के भी हम अगले साल उसी क्लास में जाएंगे जिसमें 99% वाला होगा। तो ये चीज़ें अपने दिल दिमाग में बिठाइए। और जो मैंने एक वाक्य कही थी कि परीक्षा की ज़िंदगी में विफल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी की परीक्षा में कभी विफल मत होना, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाना। आपने दूसरी बात कही कॉन्टैक्ट और कनेक्शन। आज सुबह का प्रवचन मेरा इसी विषय में था, आप शायद नहीं थे और उस समय ट्रैवल कर रहे होंगे। संपर्क और संबंध है। आज लोग संपर्क बढ़ा रहे हैं, संबंध बिगाड़ रहे हैं। हमारी संस्कृति संपर्क की नहीं, संबंध की। अगर हमारे संपर्क हमारे संबंधों को सुरक्षा देते हैं तो वो संपर्कों की कोई उपयोगिता है। और संपर्कों के पीछे यदि हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं तो हमें ऐसे संपर्क से सावधान रहना चाहिए। वस्तुतः मनुष्य की संवेदना जो जो व्यापक होती है उसके संबंध उतने मधुर होते हैं, और संवेदना जितनी क्षीण और मोथली होती है उनके संबंध उतने बिगड़ जाते हैं। श्रीमती वीना जैन डूंगरपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रितेश जैन जयपुर। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। मेरी शंका है महाराज जी, राज्य व्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था आवश्यक होती है और इसके लिए येन केन प्रकार अर्थ संग्रह किया जाता है। हिंसक अहिंसक का भेद वहाँ होता ही नहीं है। ऐसे में हमारे वोटों से बनी राज्य व्यवस्था के लिए हमें भी दोष लगेगा क्या? देखिए बात सही है, राज्य व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो राज्य के कर्णधार हैं अनेक प्रकार की नीतियां अपनाते हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी नीतियां भी होती है जो हिंसा से उत्पन्न होती है। आपने कहा है कि हमने ऐसे सरकार को चुना है जिस राज्य की बागडोर सौंपी है, तो हमें दोष लगेगा क्या? यदि आपने उनकी हिंसा की नीति का समर्थन करते हुए चुना हो तो आपको दोष लगेगा, और आपने उनकी अहिंसा मूलक नीति को बढ़ावा देते हुए उसे चुनते हुए अपना समर्थन दिया है तो आप दोष से बचोगे। मुझसे पूछो कि हम फिर मताधिकार का प्रयोग करें या नहीं, तो मैं ये कहूँगा हर व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे, पर एक बात का ध्यान रखते हुए हम अपना मत उसी को देंगे जो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा करेगा, जो अहिंसा को बढ़ावा देगा, हिंसा को बढ़ावा नहीं देगा, हम उसे अपना समर्थन देंगे। तो आपका एक मत भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है सरकार की नीतियों के निर्धारण में। श्रीमती रितेश जैन, और उसके बाद तैयार। फिर देखिए आपने जो बोला इसमें अगर व्यापकता से सोचें, केवल मत नहीं, आप अपना टैक्स देते हैं, आपसे प्राप्त टैक्स से सरकार अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करती है। नीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना, फंडिंग तो आप देते हैं, आपके पैसे से सरकार चलाती है। अब आप कहोगे कि सरकार ने अगर ये कार्य किया तो उसमें भागीदार हम हैं, यदि आप उस नीति की अनुमोदना करोगे तो भागीदार हैं। और आपने तो एक सरकार की व्यवस्था से बंधे होने के कारण कर चुकाकर अपना कर्तव्य पूरा किया है, तो आप किसी भी प्रकार के दोष के भागीदार नहीं। श्रीमती रितेश जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे राष्ट्र कवि श्री चंद्रसेन जी जैन भोपाल। नमोस्तु गुरुवर।
गुरुवार रोज सुबह मंदिर में जाता हूँ, घंटी बजाता हूँ, सोया मैं स्वयं हूँ और भगवान को जगाता हूँ। स्वयं जागने के लिए क्या किया जाए? मार्गदर्शन करें। बहुत सुंदर। रोज सुबह जाता हूँ, मंदिर की घंटी बजाता हूँ, सोया मैं खुद हूँ, भगवान को जगाता हूँ। स्वयं को जगाने के लिए क्या किया जाए? दरअसल जो लोग भगवान को जगाने के लिए घंटी बजाते हैं वो खुद सोए हुए हैं। हम मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं, हमें ये समझना है। भगवान को जगाने के लिए नहीं, अपने मन को जगाने के लिए। घंटी हमें अलर्ट करता है। कहीं भी कोई काम होता है, आप देखिए आज भी पूरे देश में और बाहर भी घंटी बजाने की एक परंपरा है। पहली घंटी हो गई अलर्ट हो जाए, सेकेंड बेल हो गई ऑफ अलर्ट हो जाए, और थर्ड बेल हो गई तो अब तो होना ही है। तो घंटी की नाद करने से हम अलर्ट होते हैं, भगवान को जगाने के लिए नहीं। हम घंटा बजाते इसलिए कि हम अपने मन को जगा ले कि सावधान हो जा, मैं त्रिलोकीनाथ के चरणों में आया हूँ। अब गोरख धंधा छोड़, अपनी आत्मा को जगा, भगवान की शरणागत हो जा, अपने आप को समर्पित कर दे, शुद्ध मनुष्य बन जा, अपने राग देश छल छद्म बुराई विकार खत्म कर दे। इस भाव से आप घंटी बजाओ, देखो कितना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बस घंटी बजाने का कोरम पूरा करते हैं तो उससे परिणाम नहीं निकलेगा। हृदय से भरकर अगर आप घंटी बजाएंगे तो आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। नमस्ते गुरु। श्रीमती रितेश जी भी हैं? नहीं। चलिए श्रीचंद सेन जी जैन भोपाल। नमस्ते महर्षि। महर्षि, मृत्यु जिस हिसाब से अपने रवैये बदल रही है, मेरा ये जिज्ञासा उसमें है, शंका में। एक उपनिषद में एक प्रसंग आता है, यमराज से प्रश्न करता है नचिकेता मृत्यु के विषय में, तो मैं वहां से अपनी बात रखता हूं। नचिकेता, ये सच है यमराज नहीं जानते अब किसी की मृत्यु के विषय में। नचिकेता, ये सच है यमराज नहीं जानते अब किसी की मृत्यु के विषय में, मत पूछो सवाल यमराज से। इन दिनों मृत्यु ने बदल लिए सब अपने उद्गम स्थल, मृत्यु ने बदल दिए हैं अपने सभी उद्गम स्थल। हालांकि तुम्हारा प्रश्न अपनी जगह सही है, हालांकि तुम्हारा प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर लगता है इन दिनों मृत्यु यमराज के नियंत्रण में नहीं है। पर लगता है इन दिनों मृत्यु यमराज के नियंत्रण में नहीं है। मृत्यु निकलती अब कभी कभी बंदूकों से, कभी कभी बमों के संदूकों से, कभी कभी मस्जिदों के अखाड़े से, और कभी कभी मंदिरों के पिछवाड़े से, कभी कभी मंदिरों के पिछवाड़े से। और इन दिनों तो मृत्यु के लंबे लंबे हाथ निकलकर लपेट लेते हैं किसी की भी जिंदगी, कहीं भी और कभी भी, और कुछ भी नहीं कर पाते असहाय यमराज। बेहद तरक्की के युग में बहुत मुश्किल है मृत्यु को हदों में बांध पाना। बेहद तरक्की के युग में बहुत मुश्किल है मृत्यु को हदों में बांध पाना। नचिकेता, शर्मिंदा मत करो यमराज को पूछकर किसी के मृत्यु के विषय में। नचिकेता, शर्मिंदा मत करो यमराज को पूछकर प्रश्न किसी की मृत्यु के विषय में। पर शंका समाधान के विख्यात महाराज, मृत्यु की दहशत से अधमरे लोगों का प्रश्न है, मृत्यु की दहशत से अधमरे लोगों का प्रश्न है विश्वविख्यात समाधानी महाराज कि तेज रफ्तार वाहनों में भागती मृत्यु को कैसे नियंत्रण में करेंगे भैंसे पर बैठे हुए महाराज यमराज। तेज रफ्तार से भागती हुई मृत्यु को कैसे नियंत्रित कर सकेंगे भैंसे पर बैठे यमराज। बात बिल्कुल सही है और मृत्यु की गति बिल्कुल सही है। मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा प्रश्न को संशोधित कर लीजिए। ये कहना कि मृत्यु यमराज के नियंत्रण से बाहर हो गई, ये मैं नहीं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि वर्तमान में यमराज भी हाईटेक हो गए हैं, और यमराज हाईटेक हो गए हैं इसलिए उनने अपना तंत्र फैला दिया, और उनने सोचा बढ़िया है एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में मनुष्य ने खुद इतना प्रबंध कर लिया कि अब हमें यमदूतों को भेजने की जरूरत नहीं बची। तो यमराज को अब जैसे आजकल जब से ऑटोमाइजेशन हो गया तो फैक्ट्रियों में छटनी होती है, सब कुछ सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो जाने से बैंकों में छटनी हो गई, इसी तरह यमराज ने भी अपने यमदूतों की छटनी कर दी है।
क्या अच्छा किया है 21वीं सदी के इंसानों ने सब कुछ हाईटेक कर लिया, तो हम भी अपने आप को हाईटेक करने से क्यों ना क्यों बचें। और ये बात सही है, अगर यमराज ने अपने आप को हाईटेक नहीं किया होता ना तो आज का इंसान उस पर अटैक कर दिया होता। तो उसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए यमराज ने सबको डिजिटलाइज कर दिया और सबको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, हाईटेक कर दिया। कहा कोई चिंता मत करो, तुम कहीं जाओ रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, तुम कहीं जाओ रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, इसलिए यमराज को नियंत्रित नहीं कर सकते। पर हाँ, यमराज की एक कमी है जो मुझे पता है, यमराज की एक कमी है ये मुझे पता है। यमराज ने कहा, यमराज हम पर अटैक करता, हमें अंतिम अटैक तो दिखता है, लेकिन उसका अटैक हर पल हम पर होता है। यदि हम उसका स्मरण करें, उस पर ध्यान रखें, तो यमराज हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। उसके आने के पहले हम संभल जाएंगे और अपने जीवन को बदल डालेंगे। क्षण क्षण छीन होते हुए जीवन को पहचानने वाले लोग मृत्यु से घबराते नहीं, जीवन का अभिनंदन करते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। श्रीमती महाराज श्री यमराज से संबंधित एक मिनट का प्रश्न है। एक वो बुढ़िया की तबीयत बहुत खराब थी, बुजुर्ग थी बुढ़िया, और एक उनके बेटे की तबीयत थोड़ी खराब थी। अब बुढ़िया को फंसा था कि यमराज जब आते तो भैंसे पे बैठ के आते, तो एक भैंसा गलती से बुढ़िया के घर में घुसा। बुढ़िया समझ गई कि ये यमराज ही होंगे, तो उन्होंने कहा हमारी नहीं, उस बेटे की तबीयत खराब है, जबकि बुढ़िया की तरफ आ रहा था। तो बुढ़िया को दोष लगेगा कि महाराज ऐसा करना। देखो ये बात बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं कि वे किसी और के लिए रोते हैं, लोग कहते हैं कि वे किसी और के पीछे रोते हैं। हकीकत तो ये है सब अपने लिए रोते हैं, सब अपने लिए रोते हैं। एक आदमी की धर्मपत्नी मर गई, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। लोगों ने कहा क्या बात है भाई, तुम्हारी पत्नी से तुम्हें इतना प्रेम था क्या? साल भर पहले तुम्हारी दादी मरी तब तुम इतना नहीं रोए, 6 महीने पहले तुम्हारी माँ मरी तब भी तुम इतना नहीं रोए, पत्नी से ऐसा प्रेम कि रोए जा रहे हो? उसने कहा छोड़ो प्रेम को, बात ऐसी थी कि जब दादी मरी तो पूरी मोहल्ले की दादियाँ आ गई, बोले बेटे दादी चली गई तो क्या हुआ, हम तो है। माँ मरी, माँ मरी, अड़ोस पड़ोस की सारी लुगाइयाँ आ गई, बोले बेटे चले गई तो चले गई, क्या हुआ, हम तो हैं। माँ चले गई तो क्या हुआ, हम तो हैं। पत्नी को गुजरे 6 घंटा हो गया, एक भी नहीं आए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की।